लिस्ट बना दिया है, वहां से आप सारे वीडियो देख सकते हैं, है ना, वहां से सारे वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए, नमस्ते नमस्ते सभी को, नमस्ते सभी को, जय हिंद सभी को, वंदे मातरम। नमस्ते सभी को, जय हिंद। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर, पहला नंबर देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया, आपको यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर आपका है। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर, पहला नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? चलिए, सभी लोग यहाँ पर कमेंट करिए, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। चलिए, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है, जो कि यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कह रहे हैं, पहला ही विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, अली बंधु, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए आपको यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। चलिए, सेकंड नंबर आपको बताना है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भैया अध्यक्ष कौन थे? है ना, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस समय अध्यक्ष आपके कौन थे? तो वो थे आपके, उनका नाम क्या था? उनका नाम था आपका JB कृपलानी नाम था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। आगे बढ़िए, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, संघीय कार्यपालिका की शक्तियां निहित है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है कि संघीय जो कार्यपालिका है, इसकी जो शक्तियां निहित है, कहाँ पे किसमें निहित है, आपको बताना है। यहाँ पे आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब यहाँ पर आपका क्या होगा? यहाँ पर देखिए बिल्कुल सही जवाब दिया गया, 3 का ऑप्शन नंबर कह रहे हैं ए नंबर होगा, राष्ट्रपति में। ये राष्ट्रपति यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है, राज्यसभा को भंग किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए कमेंट करना, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। चलिए, राज्यसभा को देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, तो राज्यसभा का आप इसका कार्यकाल तो चलिए 6 वर्ष होता है, लेकिन इसको आप भंग नहीं कर सकते, ठीक है ना। लोकसभा तो कर सकते हैं, राज्यसभा आपका स्थायी सदन होता है, इसलिए नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 2/3 सदस्य हर 2 साल में आपके चेंज होते रहते हैं, बदले जाते हैं, है ना, चुनाव उनका दोबारा होता है, लेकिन भंग आपका नहीं होता है, ये आपका स्थायी होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया, आपको यहाँ पर कमेंट करना है। प्रश्न पूछा गया, पुलिस विभाग में निम्नलिखित में से आपको बताना, CCIS का पूर्ण रूप क्या होता है? देखिए, CCIS का पूरा नाम क्या होगा, ये अभी हाल ही में एग्जाम में पूछा गया था। तो CCIS का फुल फॉर्म आपको बताना है यहाँ पर क्या होगा। तो याद रखिएगा, इसका मतलब होता है क्राइम एंड क्रिमिनल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, क्राइम एंड क्रिमिनल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। विकल्प आपका यहाँ पर पहला वाला ही क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया, ग्रीनविच किस देश में है? तो अगर हम बात करेंगे ग्रीनविच भैया किस देश में है, यहाँ पर कमेंट कर दीजिए सभी लोग। तो ग्रीनविच जो है आपका कहाँ पर, ये यूनाइटेड किंगडम में है। विकल्प आपका यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नमस्ते नमस्ते सभी को, नमस्ते। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, समान दाब वाले स्थान को मिलाने वाली जो रेखा होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पर देखिए समान दाब वाले स्थान को अगर बात करेंगे, तो समान दाब है, तो इसकी इस रेखा को हम क्या कहते हैं, है ना, इसको हम कहते हैं समदाब रेखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, दिन और रात जो है कब बराबर होते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए दिन और रात जो होते हैं कब बराबर होते हैं, यहाँ पर आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर देखिए आंसर आपका क्या होगा। तो दिन और रात जो बराबर होते हैं, 8 नंबर में आंसर आपका हो जाएगा, जब सूर्य जो है आपका विषुवत रेखा क्या होता है, ऊपर होता है, ठीक है ना। तो जैसा कि आप जानते भी होंगे, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात क्या आते हैं, बराबर होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को। और जब सूर्य जो है विषुवत रेखा के ऊपर होता है, तभी क्या होते हैं, दिन और रात आपके बराबर होते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर पूछा गया, रोम जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? देखिए, रोम की अगर हम बात करेंगे, रोम, है ना, रोम आप जानते ही हैं, इटली की राजधानी क्या रोम है। तो रोम जो बसा हुआ है किस नदी किनारे बसा हुआ है, तो ये आपका टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। विकल्प आपका बी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर साइंस का प्रश्न आपसे पूछा गया है, एक लड़की जो है झूले में बैठकर झूला झूल रही है, यदि लड़की क्या है, अगर एकाएक खड़ी हो जाए, तो उस समय उसका दोलन काल क्या होगा? आपने देखा होगा झूले में अगर आप बैठ के झूल रहे होते हैं, तो फिर क्या करते हैं, आप पैर खड़े होकर उसको रस्सी पकड़ लेते हैं और फिर खड़े हो जाते हैं। तो उस स्थिति में आपको जो दोलन काल होता है, जो आप मतलब रोटेट होते हैं ना, जाते हैं फिर आते हैं वापस झूले में, तो उसका दोलन काल क्या होगा, ये आपको बताना है। तो दोलन काल दोस्तों कम हो जाए, क्योंकि आपकी लेंथ बढ़ गई, है ना, लंबाई बढ़ेगी, तो दोलन काल क्या होगा आपका, कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ पर विकल्प आपका यहाँ पर ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नहीं नहीं, अपवर्तित नहीं, कम हो जाएगा आपका। T बराबर 2π√L/G होता है ना, तो उसके हिसाब से आपके दोलन काल क्या है, आपका कम होगा, बढ़ेगा नहीं, अपवर्तित भी नहीं, कम हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया, चलती गाड़ी में जो बैठे आदमी की ऊर्जा कौन सी होती है? मान लीजिए गाड़ी चल रही है, अगर आप बैठे हैं, तो उसमें जो ऊर्जा होगी, ऊर्जा कौन सी होगी? तो चलते गाड़ी में याद रखिएगा, उसमें ऊर्जा आपकी दोनों होगी, एक गतिज भी होगी और कौन सी, स्थिर ऊर्जा। यानी यहाँ पर दोनों, यानी यहाँ पर ऑप्शन लगाना पड़ेगा सी नंबर वाला।
है ना, चलते गाड़ी में, अगर गाड़ी चल रही है दोनों होगी ना, हम बैठे रहेंगे, स्थिति और गति मतलब दोनों रहेंगी। ऑप्शन नंबर सी होगा। कोई साइकिल सवार अगर किसी मोड़ पर घूमता है तो वह, अब देखिए ये भी साइंस का ही प्रश्न आपका लिया गया है। कोई साइकिल सवार, अगर आपने देखा होगा अगर कोई मोड़ आता है ना, तो आप जैसे मुड़ते होंगे मोड़ की तरफ, तो क्या करते हैं, मोड़ की तरफ आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो है भीतर की ओर, है ना, भीतर की ओर क्या है, अपने आप को थोड़ा सा झुका लेते हैं ताकि बैलेंस आपका बना रहे। तो विकल्प आपका यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये भी साइंस का ही प्रश्न है। कार्य करने में मानव शरीर के द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा कौन सी होती है? कोई अगर मान लीजिए कार्य आप कर रहे हैं तो उसमें जो एनर्जी होगी, ऊर्जा होगी, कौन सी होगी? तो यहाँ पर आपको बताना है, कार्य करने में जो मानव शरीर द्वारा जो प्रयुक्त ऊर्जा होती है वो कौन सी होती है? वो आपकी रासायनिक ऊर्जा होती है, रासायनिक यानी केमिकल एनर्जी होती है। विकल्प आपका यहाँ पर सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, दंत चिकित्सक का दर्पण जो होता है किस प्रकार का होता है? आपने देखा होगा दांतों वाले डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो दंत चिकित्सक एक दर्पण का यूज करते हैं दांतों को देखने के लिए। मान लीजिए किसी दांत खराब हो गया, ये उखड़वाने जाते हैं तो उसको आपने देखा होगा, तो वो जो आपका यूज करते हैं ना, वो आपका अवतल दर्पण होता है। कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, और इसी को हम कानकेव मिरर भी कहते हैं। कानकेव मिरर कहिए या अवतल दर्पण कहिए, कई बार आपका प्रश्न पूछा गया एग्जाम में। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में, निम्नलिखित में से कंप्यूटर से जुड़े किस व्यक्ति ने बिजनेस एट द रेट द स्पीड ऑफ थॉट, ये जो है पुस्तक लिखी है ना, कंप्यूटर से जुड़े किस व्यक्ति ने बिजनेस एट द रेट द स्पीड ऑफ द थॉट पुस्तक लिखी है, उनका आपको नाम बताना है। तो उनका नाम दोस्तों याद रखिएगा, बिल गेट्स है। बिल गेट्स यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर पूछा गया बार कोड रीडर, है ना, किसका एक उदाहरण है? ये भी प्रश्न आपका कंप्यूटर टॉपिक से लिया गया है। बार कोड जो रीडर है ना, ये किसका उदाहरण है? ये आपका दोस्तों इनपुट डिवाइस का है। बार कोड देखे होंगे, स्कैन करते हैं ना, ये इनपुट डिवाइस का ही आपका उदाहरण आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर पूछा गया विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस आपका कब मनाया जाता है? देखिए, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस आपका हर साल मनाया जाता है, और वो आपका मनाया जाता है आपका विश्व एड्स दिवस के जस्ट एक दिन बाद, यानी 1 दिसंबर को। विश्व एड्स दिवस आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है, और उसके जस्ट एक दिन बाद आपका विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस आपका मनाया जाता है। चिल्ड्रन डे आप जानते हैं 14 नवंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, लॉजिक चिप का दूसरा नाम यहाँ पर क्या है? लॉजिक चिप की अगर हम बात करेंगे तो लॉजिक चिप जो आपकी इस समय चल रही है वो आपका कौन सा है? लॉजिक चिप का दूसरा नाम माइक्रो प्रोसेसर, है ना, उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रमुख की भूमिका निभाते हैं, कौन निभाते हैं? यहाँ पर देखिए, आपको बताना है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रमुख की जो भूमिका है भैया, कौन निभाते हैं? मुख्य न्यायाधीश निभाते हैं, या भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, या महान्यायवादी, है ना, महान्यायवादी। अनुच्छेद नंबर 73 में इनके बारे में बताया गया है, अटॉर्नी जनरल जिसे आप कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये आपके निभाते हैं कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव, ये भी प्रश्न आपका अभी रिसेंटली एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो कैबिनेट सचिव यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया तांबा जो है किसके द्वारा शुद्ध होता है? तांबा की देखिए अगर हम बात करेंगे किसके द्वारा शुद्ध होता है, तो तांबा देखिए तपाने से होता है कि ऑक्सीकरण से होता है? तो ये याद रखिएगा कि आपका विद्युत अपघटन से होता है। विद्युत अपघटन से तांबा क्या होता है? आपका शुद्ध आपका होता है। विकल्प आपका यहाँ पर सी नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर पूछा गया पुलिस अधिकारियों को बिना छुट्टी या 2 महीने के नोटिस के बिना इस्तीफा नहीं देना चाहिए। यह पुलिस अधिनियम जो है 1861 की निम्नलिखित में से किस धारा के तहत आता है? यहाँ पर आपको कमेंट करना है 21 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा। तो ये धारा नंबर कौन सी है? धारा नंबर आपकी 9 नंबर है, याद रखिएगा, धारा नंबर आपकी 9 नंबर आपका यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किस त्योहार को कार्तिक पूर्णिमा भी कहा जाता है? देखिए, कार्तिक पूर्णिमा की अगर हम बात करेंगे, ये जो त्योहार है आपका, ये त्योहार जो है आपका, जैसे ये दीपावली लिखा है ना, यहाँ पर ऑप्शन देखिए चौथा नंबर लिखा हुआ देव दीपावली। तो दीपावली के बाद जो आपके दिवाली जो होती है ना, आप गणेश लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं दिवाली के टाइम पे, उसके बाद 15 दिन बाद एक और आपके मनाया जाता है ना, जैसे यूपी वगैरह में कुछ और भी राज्य हैं जहाँ मनाया जाता है, तो वो आपका है देव दीपावली, ठीक है ना। तो ये जो है आपका कार्तिक पूर्णिमा भी इसी को हम कहते हैं। तो ये प्रश्न आपका एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, तो देव दीपावली आपको यहाँ पर आंसर लगाना है। विकल्प आपका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर पूछा गया पाश्चरीकरण एक प्रक्रिया है ना, जिसमें दूध को यहाँ पर गर्म किया जाता है। देखिए, पाश्चुकरण जो प्रक्रिया प्रोसेस है आपका ना, इसमें दूध को जो गर्म करते हैं वो आपसे पूछा गया कितने डिग्री सेल्सियस पर और कितने मतलब मिनट तक गर्म करते हैं, तो ये आपको यहाँ पर कमेंट करना है। तो पाश्चुरीकरण के प्रोसेस में क्या होता है कि दूध को 63 डिग्री सेल्सियस पर और आधे मतलब 30 मिनट मतलब आधे घंटे तक क्या करते हैं, इसमें गर्म किया जाता है, यानी 63 डिग्री से, है ना, यहाँ पर 30 मिनट तक, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या है? आंसर आपका यहाँ पर आपका सी नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका है। यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से किसे हम मार्स गैस कहते हैं? मार्स गैस के बारे में आपको बताना है कौन सा है भैया मार्स गैस कहते हैं। तो मेथेन, मेथेन को हम कहते हैं। मेथेन का फार्मूला क्या होता है? CH4 होता है आपका,
है ना। मीथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4 होता है। तो आंसर यहाँ पर आपको यहाँ पर बी नंबर लगा देना है। परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, एटॉमिक नंबर। परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, एटॉमिक नंबर। तो ये परमाणु संख्या को कहते हैं। परमाणु संख्या जैसे हमने हाइड्रोजन के आपको 3 समस्थानिक लिख रहे हैं, 1s1 1s2 और तीसरा हमने लिख दिया 1s3, है ना। ये 3 समस्थानिक हमने लिखे हैं, ये 3 समस्थानिक हैं। तो इसमें ये जो नंबर नीचे लिखे होते हैं ना, ये इनको बोलते हैं परमाणु क्रमांक, ठीक है ना। ये परमाणु क्रमांक अगर ये आपका क्या है, परमाणु क्रमांक समान हो, द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, उसे हम समस्थानिक कहते हैं। और जिसे आप आइसोटोप्स कहते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं। और आइसोबार क्या होता है, समभारी होता है। उसमें क्या होता है, द्रव्यमान संख्या जो है समान होती है और परमाणु क्रमांक की जो संख्या होते हैं भिन्न होते हैं। तो समस्थानिक समभारी से भी कई प्रश्न आपके बन जाते हैं साइंस में। तो यहाँ पर परमाणु संख्या को ही कहते हैं परमाणु क्रमांक, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। लार किसके पाचन में मदद करती है, लार जो है किसके पाचन में मदद करती है। तो लार जो है यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, स्टार्च। विकल्प आपका यहाँ पर बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। दूध को दही में स्कंदित करने वाला जो एंजाइम है वह कौन सा आपका है, दूध को दही में, है ना, दूध को दही में स्कंदित करने वाला जो एंजाइम है उसका नाम है आपका रेनिन। विकल्प आपका यहाँ पर ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां हैं, है ना। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां यहाँ पर आपको बताना है, 28 नंबर। तो 28 नंबर में हमारे शरीर में जो मांसपेशियां हैं वो टोटल आपकी कितनी है, आपकी कुल आपकी 640 हैं। विकल्प आपका यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। मनुष्य में सामान्यतः यहाँ पर देखिए आपको बताना है, निरन्न रुधिर शर्करा स्तर 100 ml रुधिर होता है। 100 ml जो रुधिर होता है वो कितने रेंज लिखा हुआ है, 30 से 50 mg, है ना, 50 से 70 mg, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा ना, 100 से लेकर 80 से लेकर 100 mg के बीच क्या होता है, 100 ml क्या होगा आपका रुधिर होगा। यहाँ पर विकल्प आपका यहाँ पर सी नंबर होगा। प्लेग किससे फैलता है, प्लेग जो बीमारी है आपने देखा होगा, है ना, चूहे वगैरह वगैरह मर जाते हैं घरों में तो उससे प्लेग फैल जाता है। और प्लेग की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका क्या है, बैक्टीरिया, जीवाणु। विकल्प आपका यहाँ पर ए नंबर, हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। पके हुए अंगूरों में क्या होता है, पके हुए जो अंगूर होते हैं उसमें क्या होता है। तो पके हुए अंगूरों में आपका ग्लूकोज होता है। क्या होता है, ग्लूकोज। विकल्प आपका यहाँ पर डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया भारत में सर्वप्रथम नाभिकीय परीक्षण जो है किस वर्ष किया गया था। भारत में सर्वप्रथम नाभिकीय जो परीक्षण है ये किस वर्ष किया गया था। तो ये किया गया था आपका 1974 में किया गया था, 1974 में आपका किया गया था। विकल्प आपका यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान कहाँ पर है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान जो है कहाँ पर है आपको बताना है ना। यहाँ पर देखिए कमेंट करना है, सभी लोगों को यहाँ पर जवाब देना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान कहाँ पर है ना। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब दिया है, उड़ीसा के कटक शहर में। उड़ीसा में पड़ता है आपका ये, है ना, उड़ीसा में पड़ता है आपका कटक शहर, ठीक है ना। उड़ीसा, उड़ीसा में पड़ता है कटक शहर, वहीं पे आपका हुआ था। आगे बढ़ेंगे। हाँ, 1897 में जन्म हुआ था, ये भी याद रखिएगा, है ना। जन्म इनका जो हुआ था 1897 में आपका हुआ था, 1897 में। अगला प्रश्न आपको यहाँ पर बताना, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। 34 नंबर बताना है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान जो है ये आपका ये नागपुर में, नागपुर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर बताना है, इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है, कौन थे भैया, इंडिया डिवाइडेड। चलिए 35 नंबर देखिए, कमेंट करना है सभी लोगों को, इंडिया डिवाइडेड के लेखक यहाँ पर कौन थे, है ना। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। स्वतंत्र भारत के ये पहले राष्ट्रपति भी थे, याद रखिएगा। और वो जो भैया इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक भी हैं, याद रखिएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। विश्व साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। चलिए सभी लोग यहाँ पर कमेंट कर दीजिए, विश्व साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है ना। हर साल ये मनाया जाता है विश्व साक्षरता दिवस, ताकि सभी लोग साक्षर बने। और ये जो मनाया जाता है आपका हर साल, 36 नंबर में जवाब आ गया, 8 सितंबर को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। और विश्व योग दिवस आपका 21 जून को मनाया जाता है, जैसा कि सब लोग जानते ही होंगे। आंसर यहाँ पर आपका 8 सितंबर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ पर स्थित है। नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर कमेंट करना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ पर स्थित है ना। नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर आपको कमेंट करना है। यहाँ पे राइट आंसर ये कहाँ पर होगा, नेशनल डिफेंस अकेडमी, है ना। यहाँ पर आंसर क्या होगा,
हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जवाब आ चुका है, खड़गवासला कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। खड़गवासला में है ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका, हैदराबाद नहीं, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, खड़गवासला में है। खड़गवासला यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, है ना। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, पीसा की झुकी हुई मीनार कहाँ पर स्थित है। चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट करना है, पीसा की झुकी हुई मीनार कहाँ पर स्थित है। तो ये जो आपकी है इटली में, इटली यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं। चलिए यहाँ पर कमेंट करना है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं। हाँ ना, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है, कह रहे हैं 15 होते हैं ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। और यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया, स्वर्गीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न जो है ये मरणोपरांत इन्हें दिया गया था, पूछा गया कब सम्मानित किया गया था। आपसे डेट पूछ लिया गया है कि भारत रत्न जो पुरस्कार दिया गया था वो कब दिया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जो भारत रत्न दिया गया था उसका आपको पूछा गया डेट, है ना, मरणोपरांत दिया गया था, वो दोस्तों दिया गया था आपका 1990 में, है ना। 1990 में देखिए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है, बिल्कुल सही जवाब है। और अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है। रमन मैग्सेसे जो पुरस्कार दिया जाता है आपका, इसमें आपको बताना है ना, सबसे पहले भारतीय आपके कौन थे। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, हाँ यहाँ पर देखिए बिल्कुल सही है, यहाँ पर आंसर होगा विनोबा भावे। और इन्हें दोस्तों 1958 में, है ना, 1958 में दिया गया था, प्रथम भारतीय आपके हैं। 1958 में क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, 1958 में आपका दिया गया था। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, जिनका भी जवाब आ रहा है ना बिल्कुल सही जवाब है। अगर हम आपसे कहें कि रमन ये जो पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी, तो उनका नाम था MS सुब्बुलक्ष्मी, है ना, MS सुब्बुलक्ष्मी था, याद रखिएगा। तो सुब्बुलक्ष्मी भैया वो जो है महिला है, और यहाँ पर अगर भारतीय की बात करेंगे तो आपका विनोबा भावे आपको लगा देना है। अगला प्रश्न है, कलिंग पुरस्कार जो है यहाँ पर दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है कलिंग पुरस्कार। तो कलिंग पुरस्कार जो आपका दिया जाता है, ये आपका दिया जाता है यूनेस्को के द्वारा, यूनेस्को यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, ये जो प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है। तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है ना, ये याद रखिएगा, यूनेस्को का जो आपका मुख्यालय है ये कहाँ पर है। यूनेस्को का जो मुख्यालय आपका कहाँ पर है, पेरिस में, कहाँ पर है, पेरिस में, ये भी आपको याद रखिएगा, फ्रांस की राजधानी पेरिस में है ना। एक आपका यूनिसेफ है, यूनिसेफ का जो मुख्यालय वो न्यूयॉर्क में है, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, और यूनेस्को का मुख्यालय आपका पेरिस में। दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है यूनेस्को और यूनिसेफ में। तो यूनिसेफ अगर लिखा होगा आपका यूनिसेफ, है ना, अगर यूनिसेफ का पूछेंगे तो आपको लगाना न्यूयॉर्क है ना। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं। और यूनेस्को को पूछेगा तो पेरिस। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया, अर्जुन पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ। चलिए यहाँ पर कमेंट कर दीजिए सभी लोग, अर्जुन पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ। अर्जुन पुरस्कार जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसमें इसकी जो शुरुआत है आपकी 1961 में हुई थी, है ना, 1961 में हुई थी, 1961 में हुई थी, याद रखिएगा। और इसमें 5 लाख रुपए का आपका नगद पुरस्कार, अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा, ये दिया जाता है आपका, है ना, याद रखिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है, 1961 में आपका दिया गया था, याद रखिएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1961। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। आचार्य जो भैया विनोबा भावे हैं, किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे, यहाँ पर आपको कमेंट करना है। तो ये जो आंदोलन आपका था कौन सा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन था आपका, है ना। बिल्कुल देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ देखिए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर होगा, असहयोग नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है, विशेष आर्थिक सेज, है ना, यहाँ पर जो आपका सेज लिखा है ना, SEZ होता है ना, सेज ये, हाँ, स्पेशल है ना, यहाँ पर सेज का बताना है आपको, आंसर क्या होगा।
देखिए यहाँ पर आपको बताना है सेज, SEZ होता है ना, सेज। हाँ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, ठीक है ना। स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, जिसे आप सेज के नाम से जानते हैं, सभी लोग जानते ही होंगे। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है, इसकी नीति, सेज नीति घोषित की गई थी, कब की गई थी, हाँ ना, ये आपको बताना है, ये कब घोषित की गई थी। तो ये किया गया था आपका अप्रैल 2000 में, अप्रैल 2000 में, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, आपको बताना है, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था, गुप्त स्वर्ण जो मुद्रा है उसको हम क्या कहते थे। तो उसको हम दोस्तों यहाँ पर दिनार कहते थे, क्या, दिनार, ठीक है ना। क्या कहते थे, दिनार कहते थे, दिनार। विकल्प आपका यहाँ पर आंसर क्या है, आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। जहांगीर के द्वारा किस कंपनी को सूरत में कारखाना लगवाने को यहाँ पर अधिकृत किया गया था, है ना। यहाँ पर देखिए कमेंट करना है, जहांगीर के द्वारा किस कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने को अधिकृत किया गया था। तो यहाँ पर आंसर बताइए क्या होगा। यहाँ पर आंसर हो जाएगा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बिल्कुल देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको बताना है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। आजीवक, यहाँ पर आपको बताना है संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये प्रश्न आपका अभी हाल ही में पूछा गया था एग्जाम में। मक्खली गोसाल, याद रखिएगा, मक्खली गोसाल उनका नाम है। 48 का यहाँ पर आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए, आपको बताना है, दूध का औसत पीएच मान कितना होता है, ठीक है ना। दूध का देखिए यहाँ पर पीएच मान बताना है कितना होता है। तो दूध का जो पीएच मान होता है वो आपका होता है कितना, 6.6 होता है, याद रखिएगा। दूध का पीएच मान, हाँ, 6 वैसे तो इसकी रेंज 6.5 से लेकर 6.7 तक होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या लगाएंगे, 6.6 औसत पूछा गया है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या है, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। एग्जाम में कई बार पूछा भी गया, 6.6 होता है, 66 याद रखिए, बस दूध का पीएच मान 6.6 लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको बताना, निम्नलिखित देशों के समूहों में से कौन से एक समूह को बेनिलक्स देश कहा जाता है। देखिए बेनिलक्स देश कहा जाता है, कौन से देश के समूह है, मतलब आपके, मतलब देश जो है ना, उनका एक समूह बनाता है, उनको हम बेनिलक्स के नाम जानते हैं। और एग्जाम का पूछा हुआ है, उसमें आपके 3 देश हैं, वो देश कौन कौन से हैं, बेल्जियम है आपका, नीदरलैंड है और आपका लग्जमबर्ग है। ये 3 ऐसे दोस्तों देश हैं जिनको हम बेनिलक्स के नाम से जानते हैं, बेल्जियम, नीदरलैंड, है ना, बेल्जियम, नीदरलैंड। वैसे भी आप देखिए कितना आसानी से याद कर सकते हैं, बे से हो गया बेल्जियम, है ना, और नी से हो गया नीदरलैंड, और लक्स से हो गया लग्जमबर्ग। तो अगर आपको याद भी नहीं होगा ना, तो भी आप आराम से पता कर सकते हैं, है ना। ऐसे प्रश्नों में कहीं ना कहीं उनके नाम पे ही देशों के नाम छिपे रहते हैं, तो इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आंसर आपको विकल्प नंबर बी आपको लगा देना है। 50 नंबर का बी आ रहा है सभी का। हाँ देखिए, बिल्कुल सभी का जवाब, लगभग सभी का सही आया है। तो कई बार उनके नाम पे भी आंसर छिपा होता है, तो इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिएगा। और इस तरीके से जो आपकी ये टॉप 50 प्रश्न जो थे कंप्लीट हो गए हैं। ये क्लास आपकी डेली चल रही है, और ये जो हम आपको प्रश्न करा रहे हैं, ये किसी न किसी सब एग्जाम के लेटेस्ट ही करवा रहे हैं, जो एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। तो इसलिए इस क्लास को डेली अटेंड करिए, बहुत सारे प्रश्न आपको नए मिलेंगे, और अच्छे अच्छे प्रश्न मिलेंगे, जो हो सकता है आपने अभी कुछ वैसे प्रश्न होंगे जो आपने कभी शायद पढ़े भी ना हो। तो यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे तो कम से कम क्वेश्चंस भी याद होगा, और उसका आंसर भी मालूम चलेगा इसका आंसर क्या हो सकता है। अगर एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चंस कभी अगर आ भी गया तो आपका गलत नहीं।